जय श्री कृष्णा। कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण न करें कि इसके कारण मेरे साथ यह हुआ। हम किसी और को यह दोष न दें कि तेरे कारण ऐसा हो गया। जो भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है और यह सब भगवान ही इंसान से करवाता है। सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है और प्रभु ही उस इंसान के मन में बैठकर ये कार्य करवाते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन जो कि गांव में रहते थे वह शहर की तरफ गए और वहां पे उन्होंने देखा कि एक संत वहां पर कथा कर रहे हैं। वह सज्जन भी संत की कथा सुन रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। तब उनके बहुत अच्छा लगा, उनके मन को सत्संग बहुत भाया। तब उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न इस संत को मैं अपने गांव में लेकर जाऊं और वहां पर भी कथा सारे गांववासी सुने। तब सज्जन ने संत को कहा कि संत आप हमारे गांव में चलिए और वहां पर भी यह कथा सुनाइए, यह सत्संग सुनाइए, तो सब गांववासियों का उद्धार हो जाएगा। इतना कहने पर संत तैयार हो गए। संत जब गांव में आए तो उन्होंने सुबह से शाम तक कथा सुनाई, सत्संग किया और उसके बाद उन संत को एक झोपड़ी दी गई रहने के लिए। जब रात हुई तब संत उस झोपड़ी में सोने के लिए गए। जब उनको नींद आई तो भगवान संत के सपने में आए और कहा कि मेरे प्यारे भगत, तू एक बात तो बता, इस गांव में तू आया है, तूने सुबह से शाम तक कथा करी, सुबह से शाम तक तुझे किसी भी गांव वालों ने तुझसे यह तक भी नहीं पूछा कि तुझे किसी चीज़ की दिक्कत है या तुझे खाने के लिए भी नहीं दिया है और पीने के लिए भी नहीं दिया है और तेरी आओ भगत भी नहीं हुई, तो तू बोल मेरे भगत, मैं इनको नष्ट कर दूं या इनको सबक सिखाऊं। तब संत बोले, नहीं भगवान जी, आप इनको कुछ न करें, अगर आपको देना ही है तो इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आप ही हैं जो ये सब कर सकते हैं और आपने ही इन गाँव वालों के मन में यह बात नहीं डाली होगी। आप सबसे पहले उस सज्जन के मन में यह बात डाल देना कि वो मेरे से खाना और पानी पूछते, क्योंकि जब वो सज्जन जब शहर आए थे तो सज्जन के मन में आपने ही यह बात डाली कि गांव में सत्संग हो और मेरे मन में भी यह भावना डाली थी कि मैं गांव जाऊं और वहां पर कथा करूं और यह सब आप ही करने वाले हैं। आप ही हम मनुष्य के मन में यह बात डालते हैं, तो आप ही ये सब कार्य करते हैं, इसलिए इनको सजा न दें और इनको सद्बुद्धि दें कि ये मेरे से सब कुछ पूछें। भगवान जी उस भगत की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि हे भगत, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था कि तू क्या बोलता है। अपने फायदे के लिए तूने कुछ भी नहीं बोला। दूसरों को हम कभी भी दोष न दें। जिस प्रकार संत ने भगवान जी को भी कहा कि गांव वालों को सद्बुद्धि देना, उनको नष्ट न करना, और आप भगवान उनके मन में ये बात डाले सद्बुद्धि वाली, और भगवान जी खुश हो गए उस संत से और संत भी परीक्षा में पास हो गए। जय श्री